हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.3 था। ठीक है, आइए इसमें बार ग्राफ सबसे पहले बेटा हम लोग बार ग्राफ देखें। दैट ये बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in which usually bar of uniform width are drawn with equal spacing between them on x-axis, say the one axis, say the x-axis, or depicting the variables. The value of the variable are shown on the other axis, say the y-axis. ठीक है, and the height of the bar graph depends on the value of the variables. तो ये बेटा आपको इसमें बार ग्राफ तो एक आप ये समझ लो कि एक रेक्टेंगल जो आपने बार ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो बार ग्राफ में आप रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है, और हर एक रेक्टेंगल के बीच में इक्वल स्पेस होता है, ठीक है, और जो आपका वेरिएबल्स है उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें और डिपेंडेंट जो वैल्यू है उसको वाई एक्सिस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वहाँ हम इसको और बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस इंटरवल। अब आप देखिए बेटा हिस्टोग्राम में तो बार ग्राफ जैसे हम बनाते हैं उन्हीं को ये कंटिन्यूअस यानी जो स्पेस बीच में दो के देते थे वो अब स्पेस इसमें हम नहीं देंगे। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगा। तो ऐसे अगर स्पेस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, वो कंटिन्यूअस इंटरवल हो गया। अब आप देखिए जैसे ये इंटरवल आपका है, इंटरवल में ये आपके इस साइड के इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट में आप ध्यान देना बेटा, ये आपका जो है ये जो जैसे फर्स्ट इंटरवल, ठीक है, फर्स्ट इंटरवल में अगर ये क्लास साइज, अब इसमें क्लास साइज निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ आप देखो अपर लिमिट आपका कितना है 35.5 और लोअर लिमिट है 30.5। ठीक है, तो क्लास साइज या क्लास विड्थ 35.5 माइनस 30.5 यानी आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल ये 5 यूनिट मानते हुए ये हमने इंटरवल को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आप ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम आपका 15 है। तो इसमें हमने क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स मान लिया। ठीक है, 1 यूनिट्स इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट्स। तो इसमें हमें अब जैसे ये यहाँ 0 है और 0 से 30.5 तक यानी हमने 5 माना था, बहुत दूर तक जाना पड़ता, इसलिए 0 से और फर्स्ट आप जो यूनिट है फर्स्ट सेंटीमीटर्स को जिगजैग कर दिया और उसके बाद यहाँ हमने लिख दिया कि 30.5 यानी इससे 0 से और 30.5 तक यहाँ आपके इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअस इस तरीके से लिख लिया। तो अब आप देखिए जैसे 30.5 से 30.5 तक आपका ये इसमें 9 है, तो 9 2 से यानी ऊपर यानी 2 यानी हाफ पर जा करके इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है रेक्टेंगल बना। ऐसे अब दूसरे में कंटिन्यूअस करना है, ऐसे सभी में करना है। तो ऐसे आप फिगर्स ये आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, अब आप देखिए ऑब्जर्व दैट सिंस देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल, ठीक है, द रिजल्टेंट ग्राफ्स अपीयर लाइक ए सॉलिड फिगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम which is a graphical representation of a grouped frequency distribution which continuous classes। ये continuous classes पर ये बनाए जाते हैं बेटा, और ये एक सॉलिड
आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं सॉलिड फिगर की तरह। ठीक है बेटा। तो आइए ऐसे आप देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे बेटा, ये आप ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अब आपने जैसे बार ग्राफ बनाया है, हिस्टोग्राम बनाया है, तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को आप ले लीजिए, जैसे सबके मिड पॉइंट को, और सबके मिड पॉइंट को स्केल से हम ज्वाइंट कर दें, तो ये आपका क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और पॉलीगन बेटा आपका देखो बाउंडेड फिगर, तो जहाँ जैसे अब यहाँ आपका नहीं था तो ये बी आपने लिखा और फर्स्ट को ले आकर के यहाँ हम ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो जाता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना बेटा, ये क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क्स आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे इसी में आपका 25.5 और 30.5 ये है, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपका बाई 2 कर दिया, तो ये मिड पॉइंट आपका क्या हो गया, क्लास मार्क्स हो गया। ठीक है, क्लास मार्क हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, और एक बात और ध्यान में रखना कि बिना ये बिना इसके जो है हिस्टोग्राम बनाए भी हम डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें आप देखो ये क्लासेज हैं, इंटरवल है, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका हमने क्या किया, क्लास मार्क्स निकाला। तो 140 से 150 है, ये अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो इसको दोनों को ऐड करके बाई 2 किया तो 145। तो इस तरीके से सभी इंटरवल का हमने निकाल लिया, तो ये आपका क्या हो गया, क्लास मार्क्स हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो कि 10 का एक हमने निकाल लिया और 10 का इसमें क्लास साइज की डिफरेंस आ रही है, तो 10 सब में ऐड करते जाएं तो अपने आप एक क्लास मार्क्स मालूम हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसमें और इस क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में हम पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए फर्स्ट इसमें जैसे ये आपका 1 क्या है, 145। ठीक है, 145 पर आपका 5 है, तो ये क्लास इंटरवल को हमने कहाँ जो है, ये कास्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है, ये क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ वीक्स को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखिए 145 पर 5 है, और इसमें आपके 20 मैक्सिमम थे, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट मान लिया गया। ठीक है, तो अब ऐसे 5 है, तो 5 ये 6 और 4 के मिड पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये पॉइंट सी में आप देख रहे हो, यानी सी पर पॉइंट सी ये आपका जो रिप्रेजेंट किया गया 155 पर 10 है, तो 155 पर 10, फिर 165 पर आपका कितना है, ये 20, तो ये 20 रिप्रेजेंट कर दिया। 175 पर आपका ये है कितना है, 9, तो ये 10 से 10 और 8 के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपको ये देखिए ये यहाँ था, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस ये कवर करते हुए, यानी 135 आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 इसको, और ऐसे इधर आपका ये देख रहे हैं कि 195 पर समाप्त हुआ था, तो इसमें 10 और ऐड करके 205 पर ये आपका यहाँ भी 0। तो इस तरीके से सारे सभी पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइंट कर देंगे, और ये जो आपका फॉर्मेट होगा ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सर्वे कंडक्टेड बाय ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द causes of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percent।
अब आप देखिए ये कॉजेज दिए हैं बेटा, और इनकी जो है ये आपका जो है बीमारियों के परसेंटेज दिए गए हैं, इलनेस दिए गए हैं, ठीक है, और इनकी काजेज हैं, ठीक है। अब इनका एक पहले आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकल, इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉजेज जो दिए गए हैं डिफरेंट कॉजेज, ये आपके इंटरवल में नहीं है, ठीक है। तो इनसे आप क्या बना सकते हो, ये बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ अब कॉजेज को एक्स एक्सिस पर, और ये आपको फ्रीक्वेंसी जो आपका है ये परसेंटेज फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है ये आपका वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वाई एक्सिस पर ये 1 लार्ज डिवीजन यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल 5% ये हमने मान लिया इधर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 कॉजेज यहाँ इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट जैसे छोड़ दिया फिर दूसरे में बनाया। ये कॉजेज आपके जो कंटिन्यूस दिए गए हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है, पहला आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें सबको ऐसे इनके कॉजेज को इक्वल डिस्टेंस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए कि जैसे आपका ये था, आपका था कितना 31.8%। अब 31.8% को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि 5% इक्वल आपका 10 मिलीमीटर, तो 1% इक्वल आपका कितने मिलीमीटर हो जाएगा, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 30 तक तो आपका आ गया, ठीक है, 30 ये आपका आ गया, 31 पॉइंट ये आपका जो 8 दिया था, ठीक है। तो आप देखिए 30 तक ये हो गया, यानी आपका कितना 1.8% और बचा, ठीक है, 1.8% आपका और है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर 1% इक्वल 2 मिलीमीटर, तो ये 1.8, तो 1.8 टू जा ये 3.6, यानी आप अप्रॉक्स 3.5 सेंटीमीटर्स 3.5 मिलीमीटर्स पर, मतलब यहाँ से आपको 3 मिलीमीटर ऊपर और चौथे मिलीमीटर्स के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको हमने मिला करके एक आप ये क्या बना सकते हैं, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये आपका एक बार ग्राफ हुआ। ऐसे सिमिलरली इसमें सभी में आपको ये बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इसको अब इससे रिलेटेड आपके आंसर हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, किस कॉज में सबसे ज़्यादा ये आपके इलनेस हुए, इल हुए और डेथ हुआ। तो आप देख रहे हो किस में है ये सबसे ज़्यादा आपका इसमें आप देख रहे हो। तो ये आप देखो, फ्रॉम द बार ग्राफ बी ऑब्जर्व द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन बी इल हेल्थ एंड मोर्टलिटी वर्ल्ड वाइड, ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव कॉजेज है, ठीक है बेटा। ऐसे आप देखिए इसमें क्वेश्चन ये है आपका 3rd, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड 2 फैक्टर्स व्हिच प्ले आर मेजर रोल इन कॉजेज इन सेकंड एबव द बीइंग द मेजर कॉजेज, ठीक है बेटा। तो इसको आप देखिए 2 मेजर फैक्टर्स ऑफ पुअर ए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन आर एज फॉलोज। एक तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग वुमेन, ठीक है, बहुत सी औरतें, बहुत से आपके फीमेल्स हैं जो जानकारी, उनको जानकारी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ मेडिकल ये फैसिलिटी, अब ये भी एक समय है कि इसमें हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये भी एक हमारे जो है कारण हो सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2,
the following data on the number of girls to the nearest tens per thousand boys in different सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी इन गिवन बिलो। अब आप ये देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ ये गर्ल्स पर थाउजेंड के ये दिया गया है। जैसे एससी है, शेड्यूल कास्ट, ये आपका 940, शेड्यूल ट्राइब्स 970, एससी नॉन एससी एसटी 920, बैकवर्ड 950, ये नॉन बैकवर्ड, ठीक है, 920, रूरल 930, अर्बन 910। अब आप देखिए ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं पर थाउजेंड स्टूडेंट, इनको हमें क्या बनाना है, इसमें पहले बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। दूसरा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन अराइव्ड एट फॉर्म ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो इनको हमें पहले आपका क्या बनाना है, बार ग्राफ। अब आप देखिए ये इसमें जैसे बार ग्राफ बनाने के लिए ये हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 ये गर्ल्स मान लेते हैं। अब इक्वल डिस्टेंस में आपका जैसे एससी है, एसटी है, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस में इसको हम एक गैप इक्वल स्पेस देते हुए रेक्टेंगल इसमें बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जैसे एससी के लिए था, ठीक है, एससी आपका 940 थे, ठीक है, तो इनको अब आपको 100 से डिवाइड कर दिया तो 9.4 यानी 9 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखो 9 सेंटीमीटर यहाँ से आप चले तो 9 सेंटीमीटर 100 पर ये रिप्रेजेंट है, यहाँ 0 फिर 100 200 300 ऐसे 900 1000 तक ये हैं, तो 940 है, तो यहाँ से आपको 4 मिलीमीटर और ऊपर जा कर के ये लगा करके और इसको हम जो है ये लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा एक ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ऐसे आपका 970 था, ठीक है, तो 9.7 यानी 9 आपका 900 यहाँ तक हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इससे 7 मिलीमीटर और ऊपर जाना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ग्राफ पेपर में आपके सेंटीमीटर मिलीमीटर के साइन बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सारे ग्राफ को आप जो है रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट करोगे और ये आपका जो है क्या है, ये बार ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आप देखिए फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट इन ईच सेक्शन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर नियरली सेम, ठीक है। अब प्रत्येक सेक्शन में ये जो है आपके नियरली लगभग ये आपके क्या हैं, सेम है, ठीक है। We also observe that the number of girls in each section are less than number of boys. Also, it is observed that the number of girls to the nearest 10 per thousand, ठीक है, 10 per thousand boys are maximum in scheduled tribes, whereas they are minimum in urban area. अब आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम ए बी, और ये एक आप देख लें कि ये जो है सोसाइटी के लिए बहुत एक डेंजरस सिचुएशन भी हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम कोई भी बार ग्राफ बना सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके आंसर हैं उनको हम दे सकते हैं। अब तो हम समझते हैं कि सभी आप ये बार ग्राफ बना सकते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन बिलो आर द सीट्स ओन्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ ये स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी है ये आपके दिए गए हैं, इनसे अब आपको क्या द बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ ये रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें व्हिच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ये आपको बताने हैं।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आप देख रहे हो किसने है 75, ठीक है। तो ये आउट ऑफ ऑल ओन सीट 75 इज द मैक्सिमम, सो पार्टी ए हैज ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो ग्राफ तो आप बना ही सकते हो बेटा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिए, नंबर ऑफ सीट्स को वाई एक्सिस पर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सीट्स मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे 75 सीट्स हैं तो 7.5 यानी ये आपका 70 यहाँ हो गया, यानी 5 मिलीमीटर यहाँ से ऊपर जा कर के ये हमने बार लगाया, तो ये आपका हो गया 75 सीट्स। ऐसे सभी आप इनको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeters and they obtained data is represented in the following table, ठीक है। अब ये डेटा आपका दिया है। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये आप जो डेटा देख रहे हो कि 118 to 126, फिर 120, ये 7 to 135, आप देख रहे हो कि ये डिसकंटिन्यूअस है इंटरवल बेटा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करने के लिए अब क्या करें, जैसे सेकंड इंटरवल का लोअर लिमिट, ठीक है 127, माइनस फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट 126, ठीक है। इन दोनों का गैप बाई 2 कर दें, ठीक है। तो ये 127 माइनस 126 दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5। 0.5 अब क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट में सभी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 118 माइनस 0.5 तो 117.5, और इसमें 126 में 0.5 ऐड किया तो 126.5। तो इस तरीके से सभी ये आप जो है बनाओगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस इंटरवल, और इनके फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब इनसे हिस्टोग्राम हमें बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आप देखिए फिर एक्स एक्सिस पर ये आप जो है क्या करेंगे, इंटरवल्स हमने सपोज कर लिया, और नंबर ऑफ लीव्स ये वाई एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ आपका ओरिजिन है जो 0 है, तो फर्स्ट इंटरवल को आपको फर्स्ट यूनिट को क्या किया, ये जिगजैग कर दिया, ठीक है। अब सेम इंटरवल जैसे 117.5 और 126.5 तक ये 1 सेंटीमीटर हमने ये मान लिया, ठीक है। और इसमें आप देखिए वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 लीव्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर्स की लीव्स को हमसे मानते हुए चले गए। तो इस तरीके से बेटा ये जो है हमने आपका यहाँ, अब जैसे फर्स्ट में आपका दिया था ये 117.5 टू 126.5 में 3 लीव्स हैं, यानी आपका ये 3 लीव्स ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, ठीक है 3 लीव्स पर। तो ऐसे ये आपका 126.5 से 130.55 तक ये आपके कितने हैं, 5 लीव्स, तो 5 लीव्स हैं। तो इस तरीके से सभी को ये हम बनाते चले गए, तो ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। अब इसी में जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर ड्रा करना है तो आप देखिए सारे मिड पॉइंट्स को आप क्या करें, ये ज्वाइंट कर दें, ठीक है। तो ये हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ये बना सकते हैं, और अगले स्टेप में आकर के यहाँ मिड पॉइंट पर ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे इसमें भी मिड पॉइंट में हम ले आकर के ज्वाइंट कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको, जैसे अभी हमने बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पहले भी कि कैसे विदाउट हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो विदाउट हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले इनका क्या किया, क्लास मार्क्स ले लिया, ठीक है। क्लास मार्क्स ले लिया तो क्लास मार्क्स हम निकालने के लिए अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस 117.5 प्लस 126.5 बाई 2, ठीक है। सिंप्लीफाई किया 122, ठीक है।
तो इस तरीके से सभी का हम क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। अब इसमें आप देखिए, ये जैसे आपका 122, ठीक है, 130 यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल, ये हम क्या मान लिए, कितना इनका जो गैप था, आप देखिए कितने गैप था, ये 9, ठीक है, ये आपका 9 11, हाँ देखिए 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और 6 में से आपका ये 16 में से 7 गया 9, यानी 9 का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 9, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 9 एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 लीव्स, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो 9 ये आपका 113, ये 113, फिर 122 एंड सो ऑन, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए 122 पर ये आपके 3 लीव्स, 131 पर आपके 5 लीव्स। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको इनके स्केल से इनके पॉइंटों को आप ज्वाइंट कर दिए, तो ये आपका क्या देख रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये हमें फाइंड हुआ, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चंस जो थर्ड आपका कह रहा है बेटा, ये थर्ड आपका क्वेश्चंस, इसमें इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नो, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 is corresponding to the class interval 145 to 153, which implies that the leaves whose length are 145 millimeter are less than 153 millimeter are maximum in number, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो कि ये 12 नंबर ऑफ लीव्स हैं, जो आप ये इसमें आप देख रहे हो कि ये 145 टू 153 इंटरवल के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज हमें सॉल्व करने थे। आज इतना ही, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको कल बताएंगे। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।